देखिए, महाप्रसादम में महापाप। आज समूचे हिंदुस्तान में सनातन प्रेमी हो या हिंदू धर्म के आस्थावान भक्त इस महापाप पर चर्चा कर रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई तिरुपति बालाजी के दरबार में प्रसाद के नाम पर भक्तों से महापाप हो रहा था। ये खबर आज इसलिए आई क्योंकि तिरुपति में प्रसाद के तौर पर मिलने वाले लड्डू में चर्बी वाला घी और फिर फिश ऑयल मिलने का दावा किया गया था। दावा किया गया है कि पूर्ववर्ती जगन मोहन सरकार के समय भगवान के प्रसाद वाले लड्डू में बीफ का इस्तेमाल किया गया था और यह दावा आंध्र प्रदेश की एक लैब रिपोर्ट के हवाले से किया गया है। अब ये रिपोर्ट आई है तो साधु संतों से लेकर सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। हर तरफ बहस छिड़ गई है कि आखिर देश के सबसे बड़े मंदिर, सबसे धनवान मंदिर में क्या प्रसाद के नाम पर ऐसा महापाप किया गया। खबर आई तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र सरकार से लड्डू पर रिपोर्ट मांगी और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। दूसरी तरफ लड्डू में महापाप के आरोप पर घिरे जगन मोहन ने अपने ऊपर लगे हर आरोप से इनकार किया है। एक तरफ लड्डू पर चर्चा तो दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड पर भी घमासान मचा हुआ है क्योंकि दिल्ली में वक्फ बोर्ड ने 6 बड़े मंदिरों पर अपना दावा किया है। वक्फ का दावा है कि द्वारका और सुभाष नगर में मजार को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, जबकि मंदिर से जुड़े लोगों का दावा है कि मंदिर वक्फ कानून बनने से पहले के बने हुए हैं और आरोप गलत हैं। इन दोनों ही मसलों पर आज बहस करेंगे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर आज की बहस जरूरी क्यों है। बहस जरूरी इसीलिए है क्योंकि तिरुपति के प्रसादम में चर्बी फिश ऑयल मिलने का दावा किया गया है, क्योंकि पूर्ववर्ती जगन मोहन सरकार पर लड्डू में मिलावट के आरोप लगे हैं, क्योंकि रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने आंध्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। डिबेट इसलिए जरूरी है क्योंकि जगन मोहन ने लड्डू पर लगे आरोपों को खारिज किया है, क्योंकि प्रसाद में बीफ फिश ऑयल का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तो ठोकेंगे इन तमाम सारे मुद्दों पर ताल, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं और यह भी बता दूं कि आज स्टूडियो में न केवल हमारे साथ दोनों ही पक्षों से गणमान्य मेहमान हैं, बल्कि हमारे साथ आज स्टूडियो में ऑडियंस भी रहेगी। तो हम और ऑडियंस के साथ लड्डू भी रहेंगे। तो इस डिबेट को छोड़ करके कहीं मत जाइएगा, एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए और फिर आते हैं पैनल डिस्कशन में वापस काट ठोक के। जांच करा करके दोषियों को तुरंत कारागार में डालें। इसकी तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और इसको तत्काल जो है वहाँ से जो विधर्मी टाइप के लोग बैठे उनको हटाना चाहिए। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। एक लैब टेस्ट रिपोर्ट आई, कई सवाल उसमें भी हैं। सबके नाम सामने लाइए, कौन जिम्मेदार है और फास्ट ट्रैक पर हम सबको इंसाफ दिलाइए। गंभीर मामला है, डिटेल इंक्वायरी के बाद में जो भी गलती के है उनको जरूर सजा मिलना चाहिए। उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। भारतीय जनता पार्टी को ना बीफ से दिलचस्पी है ना धर्म से दिलचस्पी है। भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करती है। एक पूरे साजिश के तहत जगन रेड्डी ने और पूरे वाईएसआरसीपी कांग्रेस ने इस साजिश को रचा है जिससे कि हिंदुओं की आस्था को बदनाम किया जा सके। ऐसे पवित्र जगह पर मिला के लड्डू बनाए जा रहे हैं। मैं कहूँगा प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। 0.1% भी कुछ नुक्स है तो खबरदार, इसका तो सीरियस व्यू लेना चाहिए। आस्था पर आक्रमण और विश्वास से विश्वासघात की षड्यंत्र साजिशें और गुनाह जिन्होंने किया है उन्हें माफ नहीं किया जाता। अलग अलग थ्योरी जो भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों को सूट करती है, उस तरह की थ्योरी सोशल मीडिया पे लाकर माहौल बिगाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्शन लीजिए, आपकी सरकार है। इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो, जिसने भी किया है।
तो ताल ठोके में आज की बड़ी बहस के लिए हमारे साथ तमाम सारे गणमान्य मेहमान हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं डिबेट को शुरू करने से पहले। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ स्टूडियो में उमेशानंद महाराज हमारे साथ हैं, धर्मगुरु। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ धर्मगुरु जुड़ चुके हैं। महंत अमन गिरी हमारे साथ धर्मगुरु जुड़ चुके हैं। शेष नारायण वाजपेयी धर्माचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मुमताज़ आलम रिजवी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। हाफिज गुलाम सरवर साहब यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं। शेख अलीमुद्दीन असादी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ आ चुके हैं। MIM से हमारे साथ दानिश कुरैशी साहब रहेंगे और प्रेम कुमार जैन हमारे साथ रहेंगे, TDP के प्रवक्ता। इसके अलावा रावुला श्रीधर रेड्डी प्रवक्ता BRS से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले रुख करना चाहता हूं मैं प्रेम कुमार जैन साहब का, जो कि TDP से हमारे साथ प्रवक्ता हैं। प्रेम कुमार जैन साहब, इस आरोप को YSR निराधार बता रहे हैं, आपका क्या कहना है इस मामले में? आपका कहना है कि जिस घी से ये लड्डू बनाए जाते थे उस घी में चर्बी मिली हुई थी और लैब रिपोर्ट आप लोगों ने पेश की है। प्रेम कुमार जैन तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। खैर, मैं देख रहा हूं कि यहां पर हमारे साथ जो आचार्य विक्रमादित्य साहब जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु, वो भी लड्डू और घी लेकर के आए हैं। तो चलिए उन्हीं से शुरुआत करते हैं। क्या तिरुपति से लड्डू लेकर आ रहे हैं महाराज आप? नहीं, तिरुपति से लड्डू लाना इस वक्त तो भयावह स्थिति है। जिस प्रकार से हम प्रसाद पे साक्षात प्रभु का दर्शन करते हैं और जो खबरें आई हैं वो भयावह हैं, भयावह है। वो धर्म के ऊपर इस प्रकार का आघात है, सनातन के ऊपर इस प्रकार का आघात है। जैसे जिस प्रकार से हमारे यहाँ एक कथा आती है प्रताप भानु की, प्रताप भानु की कथा रामायण के अंदर मिलती है कि उसने जब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया तो उसके अंदर चर्बी और जिस प्रकार से मांस इत्यादि का उपस्थित की थी। उसके बाद वो अगले जन्म में रावण बना, अगले जन्म में राक्षस उत्पन्न हुआ। ये स्थिति आज उत्पन्न हो रही है। आज सनातन पे चारों तरफ से आघात हो रहा है। मैं कह रहा हूं कहीं जिहाद हो रहा है, कहीं ईसाइयत का आक्रमण हो रहा है। और जो ये भयावह तिरुपति की घटना है वो तो वास्तविक तौर पर ये प्रसाद मिलता है ना, ये प्रसाद हम जब हाथ में लेते हैं तो प्रसाद में 3 शब्द है। अरे महाराज जी, आप जिहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बात करूंगा प्रसाद पे बात कर लेता हूं पहले। प्रसाद का मतलब होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। यानी प्रसाद हाथ में आते प्रभु का साक्षात दर्शन। और यही वो अगर प्रसाद जिसमें हम बात माने कि अगर गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी यदि मिला दी जाए तो इस देश में आंदोलन होगा। इस देश में आंदोलन होगा। पहला स्वतंत्रता का आंदोलन जो हुआ था वो चर्बी के ऊपर हुआ था। भैंस, गाय की चर्बी और सुअर का मांस जो वहां पे कारतूसों में लगाया जा रहा था, ये वही स्थिति है जो आज विश्व में भारत की सनातन व्यवस्था के ऊपर आघात किया जा रहा है। लेकिन ये YSR रेड्डी जो हमारे, मुझे नाम YSR रेड्डी जो हमारे ये जगमोहन रेड्डी का नाम आता है, नाम से दिखता है जगमोहन रेड्डी साहब। बताइए, हिंदू लगता है, भगवान कृष्ण का भक्त लगता है, लेकिन ईसाई है। लेकिन ईसाई है। YSR रेड्डी खुद ईसाई थे। और उन्होंने, मुझे बताइए, नेहरू ने 1951 के अंदर टेम्पल एंडोमेंट टेस्ट बनाया। सारे हिंदू मंदिरों को एक्वायर कर लिया गया, रिसीवर उसके ऊपर बैठा दिया गया। और उन रिसीवर्स को बैठाने के बाद उसके ऊपर ईसाई व्यक्ति, मुझे बताइए, जो हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखता है, और वो उनके ऊपर ट्रस्ट के मेंबर बना दिए गए। कि कैसे बना दिए गए? अगर तिरुपति की आप वास्तविक इनकम देखें, तिरुपति बालाजी में 1300 करोड़ रुपए हर साल दान आता है। और उस दान में से 85% सरकार ले जाती है। और घी को बदला गया। ये घी मैं उपस्थित कर रहा हूं आपके सामने, घी महंगा पड़ रहा था और उस महंगे रेट बढ़ने के चक्कर में यानी सस्ता घी आज बड़े भयावह स्थिति है पूरे भारत में। ये घी मैं अपनी गौशाला से लेके आया हूं। इस घी की वास्तविक वैल्यू जो मुझे करीब मैं 50 वर्ष का हूं, 40 साल से तो होश में हूं और घी, घर का घी खाता हूं। ये 3000 रुपए किलो इस वक्त घी पड़ रहा है, जो यदि कोई भी साधारण गौशाला अपने घर में बनाती है। और बाजार में, मैं बता रहा हूं, बाजार ये देसी घी, शुद्ध देसी घी खाएगा, शुद्ध गाय। ये मेरे लिए छोड़कर जाइएगा। मैं आपको छोड़ूंगा क्या? ये मेरे लिए छोड़कर जाइएगा। आप इसको वास्तविक तौर पे देखें। आज हर घर के साथ जिस स्थिति बन गई है, हर घर के साथ माने एडल्ट्रेशन के नाम पे 700 रुपए, 800 रुपए तमाम ब्रांडेड कंपनियां बेच रही हैं। मुझे बताइए क्या मिलावट नहीं हो रही उसके अंदर? ये पूरी भयावह स्थिति है। महाराज जी, लेकिन आपने यहाँ तो मौलाना साहब बैठे, मिलावट जिहाद का नाम लिया। ये कह रहा हूँ, मौलाना साहब बैठे हुए हैं। मौलाना साहब के भी विभिन्न जहां धर्मशालाएं हैं, जहां उनकी बाजारें हैं, वहां भी खाना बनता होगा, वहां भी देसी घी के नाम पर खेल चल रहा होगा। चेक करा लो, सुअर की चर्बी वहां मिली हुई होगी। मैं बताइए क्या स्थिति आज पूरे भारत के अंदर हो गई है कि हर जगह खाना मिलावट करके, प्रसाद मिलावट करके मिल रहा है। अब इसका विरोध जनमानस को उठना पड़ेगा, जनमानस को उठना पड़ेगा। और जो ये जघन्य अपराध कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, मैं कह रहा हूं सबको मिलकर एक साथ आना चाहिए और फांसी पे सरेआम फांसी देनी चाहिए। क्यों मैं चाहूंगा कल्प्रिट मिले तो सही, क्यों नहीं देनी चाहिए? फांसी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? खुलेआम फांसी देनी चाहिए ऐसे लोगों को जो
आज हमारी आस्था के साथ खेल रहे हैं। मैं कह रहा हूं किसी और के साथ अभी होता ना तो अभी इस देश के अंदर हर कोने पर, महाराज जी शांत हो जाइए, हर कोने पर आग लगी हुई होती और माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनो मोटो केस लेकर सबसे पहले विवेचना कर रहे होते। और मैं आपका सवाल लेकर के मैं आपका सवाल लेकर के असादी साहब के पास जाता हूं। आप अपने लाए लड्डू खाएं, तब तक एक खा लीजिए लड्डू, थोड़ी राहत मिलेगी आपको, एनर्जी भी आएगी। बहुत बोले आप। आज स्थिति ऐसी है असादी साहब, बाजार में जो घी मिल रहा है वो चर्बी वाला मिल रहा है, वैसे मिल रहा है। असादी साहब, यहाँ केवल मिलावट जिहाद की बात नहीं की आचार्य विक्रमादित्य ने। उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम धर्मशालाएं हैं, जो मुस्लिम प्रतिष्ठान हैं, वहां पर भी जो घी आता है मुमकिन है कि उसमें भी सूअर की चर्बी मिलाई गई हो, ऐसा आरोप लगाया इन्होंने। देखिए, हमारे यहाँ जितने भी मदरसे हैं, गुरुकुल है, वहाँ घी का प्रयोग नहीं होता। हमारे केवल सरसों का तेल होता है इस्तेमाल, और जिसकी खेती बाड़ी मदरसों से नजदीक होती है। तो सरसों के तेल से तो लड्डू नहीं बन सकते। अरे लड्डू तो हम खाते नहीं, लड्डू खाते नहीं। रहा सवाल लड्डू उसका चर्बी का, ये इनके धर्म की बात है। आज वो जगनमोहन रेड्डी की सरकार गए हुए कितना समय हो गया, आज इलेक्शन आ रहे हैं 4-5 जगह, तो ये इसको इशू बनाकर हिंदुओं में एक भ्रम पैदा करने के लिए जांच रिपोर्ट में लड्डू में मिलावट मिली है। क्या 8-9 महीने पहले सरकार बनी हुई है, क्या वो लड्डू महफूज थे? क्या उन पर लैब रिपोर्ट आ सकती है? परचिन पहले आपके धर्म के बारे में और दूसरी बात ये है, अरे सुअर की देश के अंदर आचार्य जी मुझे बताइए ना क्या स्थिति हो रही है। अभी अरे आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोला, शांत हो जाइए। असली देसी घी हमारे यहाँ बाजार में 550 से लेकर 700 रुपए तक में बाजार में मिल रहा है, चाहे वो गौ का हो, चाहे वो देसी घी हो, जो खड़ा के निकाला जाता है, खड़ाई में प्राप्त पकाया जाता है। कभी घी बनाया है, चर्बी का ही खाते आए हो। मैं कह रहा हूं, मैं गौशाला चलाता हूं, आपने तो गाय पाली नहीं होगी कभी, आपने तो गाय पाली नहीं होगी कभी। यदि गाय पाल के ऐसे गाय कितना दूध देती है बताना जरा। अरे महाराज, असादी साहब बताना गाय कितना दूध देती है? अरे देसी गाय कितना दूध देती है भाई साहब, ये बताओ पहले। अरे महाराज, मैं कह रहा हूं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, देसी गाय कितना दूध देती है? हो गया। अरे सुनिए ना, सनातन धर्म में थी, आप उसको जो है ईसाई बना रहे हैं। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। राकेश त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। यहां अलीमुद्दीन सादी साहब जो हैं धर्मगुरु, जो मुस्लिम स्कॉलर, राकेश त्रिपाठी जी वो ये कह रहे हैं कि इतने पहले उनकी सरकार वाईएसआर की जा चुकी है, अब चुनाव के मद्देनजर इस चीज को मुद्दा बनाया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आंध्र प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है और ना कोई देश भर में इस समय चुनाव है। आंध्र प्रदेश के चुनाव के मुद्दों का असर किसी राज्य के चुनाव में पड़ेगा, तो लगता है ये बात बहुत सतही है। ये केवल खाद्य पदार्थों में मिलावट का मसला नहीं है। खाद्य पदार्थों में मिलावट तो निश्चित तौर पर जघन्य अपराध होता है। ये प्रसाद में मिलावट का मसला है और आस्था को सीधा चोट पहुंचाने का काम। इस मामले पर मुझे लगता है कि अगर असादी साहब हो या मुमताज आलम हो या कोई व्यक्ति, सबको मत मजहब से ऊपर उठ करके किसी भी मत मजहब की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी काम अगर कहीं किसी स्तर पर किया गया है तो उसकी एक स्वर में आलोचना होनी चाहिए। किसी स्थिति में कोई कवर फायर देने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरह की घटना निकल करके सामने आई है, जिन लोगों ने भी और प्रसाद को हाथ में लेते हैं तो पहले सर माथे लगाते हैं खाने से पहले, बड़े आदर के साथ जूता चप्पल उतार करके तब हाथ में प्रसाद लिया जाता है। पूजा अनुष्ठान पूरा नहीं कर सकते हैं तो प्रसाद खा लेने मात्र से ही मान लिया जाता है कि पुण्य हमने प्राप्त कर लिया है। और भगवान वेंकटेश का प्रसाद, इसकी तो बड़ी मान्यता है हिंदुओं के भीतर। लोग घरों तक अपने लेकर के जाते हैं, पास पड़ोस में उसको देने का काम भी करते हैं कि हम तिरुपति दर्शन करके आए हैं, वहां का प्रसाद लेकर के आए हैं। लेकिन इस प्रसाद को लेकर के जिस तरह के लैब रिपोर्ट का खुलासा हुआ है, ये निश्चित तौर पर बहुत आक्रोश में डालने वाला है और क्रोध इससे उत्पन्न हो रहा है। और निश्चित तौर पर जैसा इस ट्रस्ट के भीतर कुछ विधर्मियों को जोड़ने जी को भी इस ट्रस्ट में साथ में जोड़ने का काम किया गया है, इसके कारण से इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। जब आप किसी मत मजहब की भावनाओं को नहीं जानते हैं और उसके प्रशासकीय व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करते हैं तो निश्चित तौर पर इस तरह की बातें निकलकर सामने आती है। मैं उदाहरण दूंगा कि कैसे उत्तर प्रदेश में जब प्रयागराज में महाकुंभ था और महाकुंभ की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने आजम खान को दी थी, तो क्या दुर्दशा हुई थी उस कुंभ की। उस कुंभ में भगदड़ हुई थी, लोग मरे थे, तमाम अव्यवस्थाएं हुई थी। ठीक है, इसलिए आपने कवर फायर देने की बात की। मुमताज आलम रिजवी साहब को लाता हूं। मुमताज आलम रिजवी साहब, क्या आप भी असादी साहब की तरह कवर फायर देंगे वाईएसआर को? मैं
मुस्कान जी, किसी को कवर फायर नहीं दूंगा। और मैं कह रहा हूं कि सिर्फ वहां क्यों, पूरे मुल्क में अब जांच होनी चाहिए। हर मंदिर में जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहीं का मंदिर तो पवित्र नहीं है ना। हर देश में, हमारे यहाँ प्रयागराज है, प्रयागराज में बड़े बड़े मंदिर हैं, तो वहां भी जांच की जाए। मंदिर की जांच और एक मिनट, नहीं, अरे मैं लड्डू की बात, ठीक है, रुक जाइए, अपनी बारी में बोलिएगा। अरे बोलिएगा, गलत बात है। नहीं, मंदिर तो बेचारा आचार्य, आप अगर सब बोलेंगे तो ये अच्छी बात जांच नहीं, जांच होनी चाहिए। अगर हर आदमी बोलेंगे ये बात से बना रहा है, चर्बी कौन निकाल रहा है? चर्बी कौन निकालता है? चर्बी कोई हिंदू नहीं निकालता है। चर्बी आप ही लोगों के कसाई जो लोग, अरे भाई, अरे छोड़ दीजिए, मैं जो कहने जा रहा हूँ सुन लीजिए। आप बता दो, मैं कह रहा हूँ मैं जो कहने जा रहा हूँ सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरे मैं किस को बेचते हो बताओ। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, आचार्य जी बहुत गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है ये। सुन लीजिए, आप सुनते नहीं है, आप सुनिए ना पहले। अच्छा सुन लीजिए, आप लड़ने आए कि बात करने आए, पहले बताइए। अच्छा सुन लीजिए। मैं देखिए मुस्कान जी, मैं कह रहा हूँ कि एक तो हर जगह जांच हो, लड्डू जहां जहां बन रहे हैं कि वाकई ये लड्डू किस चीज के बने, मैं तो इन्हीं की बात बोल रहा हूँ। दूसरी चीज ये कि नहीं, मैं अरे आचार्य जी, मुझे लगता है मैं पवित्रता की बात कर रहा हूँ, मैं आपके जांच की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपके डिब्बे में जो इतना सा घी है, बाकी आप पी कर आए, मुझे लग रहा है। नहीं, मुस्कान जी एक मिनट। अरे आचार्य जी, घी इतना महंगा है। देखिए आप जो है गलत कर रहे हैं, मुसलसल बोल रहे हैं आप, गलत बात है ये। उनको बोलने नहीं, गलत बात है, अरे बोलने दो ना। अपनी बारी। अरे नहीं, आपके समय में कोई नहीं बोला था, आप नहीं बोलने दीजिए। अपनी क्या बदतमीजी है ये, बदतमीजी रखी उन्हें। नहीं महाराज जी, आप आचार्य अपनी बदतमीजी कर रहे हैं अपनी जगह। आप बोल रहे थे, वो चुप थे। नहीं, इसका सम्मान रखिए थोड़ा सा, थोड़ा सा डिबेट का सम्मान होती है भाई। ठीक है, आप आचार्य होकर के ये सब कर रहे हैं। मुस्कान जी मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा सही है, मैं ये कह रहा हूँ, ये देसी घी लेकर के आचार्य जी आ गए। एक मिनट, ये देसी घी लेकर के आए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि देश में 80 करोड़ आबादी ऐसी है, 80 करोड़ आबादी जिन्हें सरकार हमारी 5 किलो अनाज देती है, जिन्हें 5 किलो, जो 5 किलो अनाज पर 80 करोड़ लोग जो आश्रित हैं, आप बताइए उनसे आप देसी घी की बात कर रहे हो? उनसे आप देसी घी की तवक्को कर रहे हो? संस्कृति है। आप ये बताइए, एक मिनट रुक जाइए, सुने बात पूरी कर लें, बात पूरी कर लें। नहीं, हमारी आस्था है, गरीबों का देश नहीं है। रुक जाइए, बताइए, देश में लूट के ले गए। मैं बहुत संजीदा बात कर रहा हूं। अरे वो इंजीनियर बात कर रहे हैं, बात तो सुनिए उनकी। अच्छा बात, अरे महाराज जी बात पूरी हो जाने दीजिए। बात कर रहे हैं, मैं ला रहा हूँ। अरे भाई सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, बात पूरी हो जाने दीजिए। हर मदरसे के अंदर सरकार से पैसा लेके लौटा बगैर पैसे के आप जो है मंदिर में जाने नहीं देते हैं गरीबों को। अब आप जो है, आप ये बताइए, जो गरीब आदमी देसी घी का लड्डू खरीद पाएगा? आप बताइए, क्यों नहीं खरीद पाएगा भाई देसी घी का? अरे किस दुनिया में रह रहे हो? अरे आप नहीं, अरे गरीब मुमताज आलम रिजवी जो कह रहे हैं, मैं बता, वो देसी घी का लड्डू अरे बात सुनिए, मैं उनका पॉइंट समझ गया, मैं उनका पॉइंट समझ गया। मंदिर में नहीं जाने मुमताज आलम रिजवी साहब जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप 3000 किलो का घी लेकर के आए, 3000 लीटर घी लेकर आए, तो जो लड्डू हमें मिलते हैं 500-600 रुपए किलो में देसी घी के नाम पर, क्या वो असली देसी घी होता होगा? वो ये सवाल उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ सबकी जांच हो। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ आंध्रा नहीं, पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारे मंदिर हैं। मैं भी उज्जैन मंदिर महाकाल गया। आप भी घर में घी खाते होंगे किसी ब्रांडेड कंपनी का। एक मिनट सुन लीजिए। और मैंने ठीक है महाराज जी, संगम में हो गया, आपका मैसेज चला गया। तो आज तक तो जांच हुई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा है, बहुत बुरा है, बहुत खराब है। मैं राकेश त्रिपाठी जी की बात की हिमायत करता हूँ कि हमें सबको खड़े होना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आंध्रा क्यों, मैं कह रहा हूं जहां जहां हमारे मंदिर हैं, वहां वहां तमाम लड्डू की उनकी जांच हो, उनको देखा जाए, क्योंकि किसी का धर्म भ्रष्ट हो, किसी की आस्था को चोट पहुंचे, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और इन्होंने, जैसे आचार्य जी ने हमारी हिमायत की, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहां जहां ऐसा लग रहा है कि वाकई इससे जो है वो धर्म भ्रष्ट होगा, तो उसकी भी जांच हो, मैं बिल्कुल कहता हूं। लेकिन मैं सवाल ये कर रहा हूं कि हमारे यहां तो गरीब लोग जाते हैं मंदिर,
गरीब जो बिल्कुल वो जाते हैं ताकि शायद उनका कुछ भला हो जाए। मंदिर लेकिन तो प्रसाद वो देसी घी 600 रुपया 700 रुपया में, अरे भाई खरीदेंगे कैसे? आप ये जो बात कह रहे हो, हर एक को मिलता है। ठीक है, प्रसाद मंदिर में दिया जाता है, वो गरीब को खरीदना नहीं पड़ता। श्रीधर रेड्डी साहब जुड़ गए हैं मेरे साथ, बीआरएस से स्पोक्स पर्सन। ठीक है, पंडित जी देते हैं ना फ्री में, पंडित जी आपको। जी आप बताइए, हमारा ऐसा हमारा टिकट नहीं बिकती है। अब देखिए हमारी, मुझे बताइए, आवाज उठाइए। अरे सब पता है ना, ठीक है, सब पता है क्या क्या वो जवाब और ऑडियंस, अरे सुनिए, ठीक है, मैं लाता हूँ। अच्छा, आचार्य विक्रमादित्य जी, अच्छा, ऑडियंस की नजर हमारे वहां रखे लड्डुओं पर है और उनके मुंह में है पानी, तो वो जवाब नहीं दे सकते अभी। अब मैं लाता हूं, श्रीधर रेड्डी साहब है हमारे साथ, बीआरएस से स्पोक्स पर्सन। श्रीधर रेड्डी साहब, अब न केवल उस प्रसादम पर चर्चा हो रही है, उसकी जांच पर बात हो रही है, बल्कि अब आवाज उठ रही है कि देश भर के मंदिरों में जो सप्लाई जाती है देशी घी की या लड्डू बनाने के लिए जिस सामग्री की, अब उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये राष्ट्रव्यापी बहस हो गई है। अब अपने आप को अनम्यूट कीजिए रेड्डी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। ये क्या है? ये जी, आप बोलिए। ये 2 या 3 धर्म के बीच में लड़ाई नहीं है। पहले जो मैं वहाँ के जो वरिष्ठ जो लोग हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ, इसको कोई पॉलिटिकल रंग हम देना नहीं चाहते तो आप लोग ज़्यादा आपस में मत लड़िए। ये कोई धर्म को छोड़ पहुँचने वाला काम है तो हम सब मिलकर लड़ना है, या वो हिंदू धर्म या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी जो भी है, हर उसके धर्म के खिलाफ अगर कोई ऐसा कार्रवाई होता है हम सब मिलकर लड़ना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अपने ये टीटीडी एक ऐसा बोर्ड है, पावरफुल बोर्ड है। मुझे ये ताजुब होता है, इतने सालों से वहाँ पर कोई क्वालिटी टेस्टिंग लैब है या कोई अधिकारी ऐसा है कि इसका क्वालिटी का जिम्मेदारी हो, या हर चीज़ हर रोज़ मुख्यमंत्री कार्यालय के पास पहुँच जाता है कि भाई तिरुमला लड्डू में आज ये क्वालिटी आया है, ए ब्रांड का घी आया है, उसमें वेज फैट है या एनिमल फैट है। हम लोग सभी लोग जो लोग धर्म को अच्छी तरह से रेस्पेक्ट देना चाहते हैं, पहले इसको एक पॉलिटिकल मोड लेना नहीं चाहिए और इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसके कारण इसको दिखा के नहीं, लेकिन रेड्डी साहब, पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन ये मसला अपने आप में बहुत गंभीर है। इसे इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता कि तिरुपति के मंदिर के अंदर फिश ऑयल पहुंच रहा है, चर्बी पहुंच रही है, बीफ की चर्बी पहुंच रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मसला है। मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको, ये गंभीर मामला है, इसको पूरी तरह से जांच होना चाहिए। मैं एक ही बताना चाह रहा हूं, इस चीज को लेकर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। ये ऐसा मुद्दा है कि करोड़ों जो हिंदू धर्म या भगवान बालाजी को मानते हैं, उन लोगों का बिलीफ के खिलाफ है। अगर ये काम ऐसा हुआ हो, ये बहुत बड़ी जुल्म होता है, क्राइम होता है। जो लोग ये काम किए हैं उन लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए, जरूर है, मगर जब इसमें पॉलिटिक्स मिलते हैं, पॉलिटिक्स शामिल होते हैं, ये मुद्दा कुछ अलग रास्ता लेते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है, ऐसे चीज़ों पे आप एक डेलिकेट सिस्टम अपनाना चाहिए, अच्छा जांच होना चाहिए। पीटीडी के जो बोर्ड ईओ कल बताया था, वो एनिमल फैट नहीं है, वो वेजिटेबल फैट है। वेजिटेबल फैट अलाउड है क्या? या अभी कोई बता रहे थे प्योर घी मिलना बहुत बड़ी मुश्किल हो गया है। मतलब लोग आप बटर ऑयल से बनाते हैं, बटर से बनाते हैं। ठीक है, मैं श्रीधर रेड्डी साहब आपके पास लौटूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें, चंद्रबाबू नायडू के आरोप पर जगन मोहन रेड्डी ने पलटवार किया है। जगन मोहन रेड्डी का कहना है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। चंद्रबाबू नायडू झूठे आरोप लगा रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने कार्रवाई के लिए चिट्ठी भी लिखी है। अब ये देखिए, आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। How Chandrababu Naidu has twisted the facts and why action should not be taken on Chandrababu Naidu for having done so. How Chandrababu Naidu has twisted the facts and why action should not be taken on Chandrababu Naidu for having done so. How Chandrababu Naidu
चलिए, एमआईएम से दानिश कुरैशी साहब भी मेरे साथ हैं। दानिश कुरैशी साहब, अभी आपने बीआरएस के स्पोक्स पर्सन श्रीधर रेड्डी को सुना। उन्होंने कहा कि इस मामले को पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यहां पर मेरे साथ शेख अलीमुद्दीन असादी साहब भी हैं जिन्होंने कहा है कि यह मामला ही पॉलिटिक्स का है। वहां पर वाईएसआर की सरकार को टारगेट करने के लिए टीडीपी ने इस तरीके के आरोप लगाए हैं। आपका क्या कहना इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ एक मंदिर की जहां की बात नहीं है, जहां कहीं भी जिस किसी भी मजहब की जहनियत है उसको बिल्कुल एक फ्रूटफुल और एक अच्छा सा वातावरण दिया जाना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो, मजार हो, चर्च हो या कोई भी जगह हो। ये जिम्मेदारी बनती है सबसे पहले सरकार। अब हो ये रहा है कि सरकार इसमें राजनीति करने के बजाय काम करना चाहिए था कि भाई अगर मंदिर है तो उसमें किस तरीके से चीजों का ख्याल रख किया जाना चाहिए ताकि जिन लोगों की आस्था जुड़ी हो उनको कहीं ना कहीं ठेस ना पहुंचे। लेकिन हो ये रहा है, अगर हम सुबह से लेकर शाम तक चीजों को अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पास हाइब्रिड कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं बचा। अब रह गई बात पॉलिटिसाइजेशन। जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है, मुझे ये लगता है कि ये पूरा मामला जो है इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इस पर एकमत होकर बात करने की जरूरत है कि कहां किया, किसने किया, जिसने भी किया उसके खिलाफ काम होना चाहिए। अगर हुआ है तो, नहीं हुआ है तो ये राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक आस्था का सवाल है। अब दूसरे नंबर की बात की, एक तरफ है चंद्रबाबू नायडू और दूसरी तरफ है वाईएसआर। मुझे ये बता दीजिए कि ये दोनों ही लोग जो हैं इस तरीके की आप एक दूसरे के ऊपर जो वो कर रहे हैं, आरोप आरोप कर रहे हैं, इसके बजाय होना ये चाहिए कि दोनों को बैठ के ये बात करनी चाहिए थी कि इस पूरे मामले में हुआ क्या है और उसमें अब क्या किया जा सकता है ताकि लोगों की जो भावना है वो हक ना हो। उसके बजाय बैठ के भारतीय जनता पार्टी या वो कर रही है, उनकी भगिनी संस्थाएं जो है वो पॉलिटिक्स कर रही है। मुझे लगता है इन पॉलिटिक्स से बाहर निकल गए। ठीक है, उमेश आनंद महाराज जी को लाते हैं। उमेश आनंद महाराज जी, अब जैसा कि हमने देखा कि रेड्डी साहब भी कह रहे थे कि वो एडिबल ऑयल हो सकता है, वेजिटेबल ऑयल हो सकता है, जांच रिपोर्ट और जांच व्यापक पैमाने पर इस बात की होनी चाहिए, इस मामले को पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। तो जब इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और आप भी ये मान रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को इस मामले पर बोलना चाहिए, एक साथ खड़े होना चाहिए, तो फिर इसको पॉलिटिसाइज कौन कर रहा है? देखिए, डिबेट बड़ा गंभीर है, कोई हल्का विषय तो ये है नहीं। मैंने अपेक्षा की थी कि आज आपके चैनल के अंदर मुस्लिम पैनलिस्ट भी आए थे। मुझे लगा कि सामूहिकता के साथ समरसता का एक भाव पैदा करते हुए सब सामूहिक इसका विरोध करेंगे। लेकिन जैसा इन लोगों के बारे में चर्चा है कि भाई हर जगह थूकने की आदत है, तो आज डिबेट में भी कहीं जाना था लेकिन वो इसका विरोध करके ही गए। हर जगह थूकते थे लेकिन डिबेट में भी थूक दिया। मुझे लगता था समरसता की बात करेंगे। ये गलत बात है। ये तो यही करा है आपने अपनी मलिन सोच का उदाहरण पेश करा। अब मौलाना मुझे बोलने दीजिए, एक मौलाना मेरा नंबर है, मौलाना मेरे नंबर में मत बोलिए आप। जनता अभी मौलाना मेरा नंबर है, मेरा समय खराब करो, मेरा समय मत खराब करो। देखिए आप थूकने की बात, उन्होंने बोला आपके बीच में, मौलाना आप बीच में ना बोलो, उन्होंने बोला आपके बीच में बोलो। नहीं ठीक है, असादी साहब आपने आपत्ति दर्ज करा दी, अब शांत। देखिए, इतना बड़ा गंभीर विषय है कि जब वहां पर कोई शासन सत्ता में था तो वह जगनमोहन रेड्डी के शासनकाल के अंदर यह घटना प्रारंभ हुई थी, तो निश्चित तौर पर पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो यहां आएगा। और जहां तक इसको राजनीतिक बनाने का काम किया जा रहा है, हमको समझ में आता है कि कौन राजनीति कर रहा है, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस देश के अंदर बहुसंख्यक आबादी जो हिंदू समाज रहता है, जो सनातनी रहता है, उसकी धार्मिक आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ जो करने का काम किया गया है, मैं बड़ा हैरान हूं। घटना घटी हिंदू धर्म के साथ, मंदिर हिंदुओं का, और देखिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इसमें मुस्लिम पैनलिस्ट अपनी बात को रखने की बात कर रहे हैं। एक तो यहां तक कहने की बात कर रहे थे कि भैया घी महंगा हो गया, सरकार में हो गया। अरे भाई, सरकार का मैटर नहीं है, केंद्र का मैटर नहीं है। एक तिरुपति मंदिर है, प्रसादम है, उसके अंदर चर्बी मिलाई गई है। तो और समय क्यों लग अरे मौलाना क्या हो गया, फिर बीच में बोल रहे हो, अरे समय लग गया, क्या समय लग गया, बीच में क्यों बोल रहे हो? जब चोटी निकलेगी तब आपको बोलने नहीं देगा। कैमरे पर देखकर एक दूसरे को देखकर इतना बोल पा रहे हो, तभी मैं क्या कह रहा हूं, देखिए कितनी गंभीर बात है, मुझे बोलनी नहीं चाहिए लेकिन ये बीच में इंटरप्ट करते बोलना पड़ता है। जी भैया, हम तो घी खाते हैं, आप चर्बी खाते हो क्या? अरे मैंने पहले आप चर्बी खाते हो?
ये कह रहे सरसों का तेल खाते हैं मजबूत करते हैं आप लोग हम लोगों को। अरे हमारे बीच में क्या बात कर रहे हो, क्या खाते हो, बोल क्यों रहे हो, सुनना बात बोल क्यों रहे हो? ठीक है, अमन जी लाता हूं आपको, अमन जी लाता हूं। समस्या हिंदुओं की है, एक बहुत बड़ा आघात हमारे साथ हुआ है। इस देश का करोड़ों करोड़ों हिंदू इनको माफ नहीं करेगा। आप कल्पना, अरे इन्होंने क्या किया है, 1857 अरे इन्होंने क्या किया है, हाफिज गुलाम सरवर को लाते हैं, हाफिज गुलाम सरवर साहब, हाफिज गुलाम सरवर साहब कि हमारे मंदिर में चर्बी का काम प्रारंभ कर दिया। हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है, इसलिए मौलाना पहले जानकारी प्राप्त करो। हम घी खाते हैं, तुम चर्बी खाते हो, तुम्हारी बुद्धि खराब है, तुम्हारी बुद्धि खराब हो चुकी है, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, बुद्धि खराब हो गई है। हाफिज गुलाम सरवर को लाते हैं, ठीक है, हाफिज गुलाम सरवर जी के बाद आपको लाता हूँ, हाफिज गुलाम सरवर जी के बाद अमन जी आपको लाता हूँ। हाफिज गुलाम सरवर साहब, ये हिंदू धर्म गुरु जो हैं, उनकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें तिरुपति के मंदिर के प्रसादम में जो लड्डू में चर्बी मिली है, इसमें कोई साजिश है? नहीं, उनका बिल्कुल तर्क सही है और उनको ये अधिकार भी है। दरअसल डिबेट की शुरुआत में ही अगर हमको आप बुलवा देते तो पैटर्न चेंज हो जाता। आप कर दीजिए। दुर्भाग्य की बात है, अब तो सब कुछ हो चुका है, थूक भी चुके हैं लोग यहाँ पर, तो बचना मुश्किल हो गया है। तिरुपति देश के एक बड़े मंदिरों में से एक है जहाँ लगभग 1,80,000 प्लस जो है तीर्थयात्री श्रद्धालु जाते हैं और वहाँ प्रसाद वाज़ाफ्ता ऑनलाइन बुक भी होता है। जो लोग जिस हैसियत के हैं वो करते हैं और इसका मैनेजमेंट जो है वो हर 2 साल पे सरकार के निगरानी में एक मैनेजमेंट कमेटी बनती है और वही कमेटी पूरे इस प्रसाद और पूरी व्यवस्था का संचालन करती है, जिसे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस कमेटी में सनातन धर्म के या सनातन धर्म पर आस्था रखने वालों के अतिरिक्त भी कोई लोग हैं क्या? जड़ की बात तो यह है, वहीं से जांच शुरू होगी, तब जाकर पता चलेगा कि क्या इस तरह के डिबेट में जो विशुद्ध रूप से फिर बोल रहे, रुकिए आप 2 सेकंड रुकिएगा कि नहीं रुकिएगा? आपसे बात हो रही है। जो कृष्ण मोहन रेड्डी के चाचा हैं, दोनों चाचा हैं, दोनों के दोनों चेयरमैन, ठीक है, आपने जानकारी भारत को आप ही तय कर दीजिए, जानकारी दे दीजिए, आप ही सरकार बन जाइए साहब, छोड़िए। आपकी सरकार ने करवाया सर, आपकी इनकी कहां से सरकार हो गई? इनकी कहां से सरकार जांच किया क्या? ये तो आपने जांच किया क्या? जिसने जांच किया है मुसलमान है, ये तो मुसलमान है, वो ईसाई है। अरे वो ईसाई हैं, ये मुसलमान है, इनकी सरकार कहां से हो गई? नहीं, ठीक, मैं जिस बात को कह रहा हूं, जी न्यूज के इतने बड़े कार्यक्रम में मैं इतने गंभीर मुद्दों पर कह रहा हूं, त्रिपाठी जी सुन रहे हैं, अगर उस मैनेजमेंट की कमेटी में कोई भी नॉन हिंदू नॉन सनातनी है तो निसंदेह सरकार को इस बात को नोटिस में लेना चाहिए कि आखिर उसकी नियुक्ति कैसे हो गई, एक बात। और अगर कोई नहीं है तो फिर करोड़ों आस्थावान और श्रद्धालुओं के साथ ये धोखा कर कौन रहा? यही सप्लायर है, यही 2 नंबर घी जो लेकर आए, यही 2 नंबर घी वाले हैं, यही 2 नंबर घी वाले 2 नंबर लेकर आए, झूठ बोल रहे हैं गाय का। जांच करवाइए इस घी की, जांच करवाइए, अभी पकड़ा जाएगा, अभी पकड़ा जाएगा। 2 नंबर घी लेकर आए, यही सप्लायर है, बोलने नहीं दे रहे, चोर को बचा रहे, कवर फायर दे रहे, अब कवर फायर दे रहे हैं, कवर फायर। अच्छा ठीक है, 2 नंबर घी वाले आचार्य ठीक है, टीडीपी के पास चलते प्रेम कुमार जैन, ठीक है, प्रेम कुमार जैन आ जाए, ठीक है, मैं लाता हूँ टीडीपी से प्रेम कुमार जैन हमारे साथ, उनको सुन लेते, सुनिए, ठीक है। प्रेम कुमार जैन साहब, यहाँ डिबेट में कई मुस्लिम पैनलिस्ट ने यह सवाल उठाया है कि वाईएसआर की सरकार में अगर प्रसादम में चर्बी मिलाई जा रही थी तो इतने दिनों बाद आपकी सरकार क्यों जागी, और क्या उन लड्डुओं की जांच इतने दिनों के बाद मुमकिन है? इतने दिनों तक उन्हें कैसे प्रिजर्व करके रखा गया कि उनकी जांच आप लोगों ने कराई? दूसरा सवाल यह उठा कि जो आपकी कमेटी है जो प्रसाद की जांच करती है, क्या उसमें कोई नॉन हिंदू भी है? इस बात की भी जांच होनी चाहिए। इन सब बातों पर क्या कहना है आपका? अनुराग जी, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मुझे दूसरे चैनल की वजह से आने में लेट हुआ जी। अब रही जांच की बात,
इनका क्वेश्चन है कि 100 दिन के बाद ये जांच क्यों आई? ये मेरी डिबेट में पहली बार हुआ है प्रेम जी कि किसी ने मुझसे क्षमा मांगी हो देर से आने के लिए, वरना गेस्ट यही कहते हैं कि देर से आप आए अनुराग जी हमारे पास। नहीं, मैं तो क्षमा मांगनी पड़ती है डिबेट के बाद आपको। मेरी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ जी। अरे धन्यवाद धन्यवाद, लेकिन अब की गवर्नमेंट के लड्डू खिलाइएगा, जगन मोहन की गवर्नमेंट के लड्डू मत खिलाइएगा प्लीज जी। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। और हाँ, रहा सवाल कि इतने दिनों के बाद ये जांच रिपोर्ट क्या आई, इनको ये समझना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट का ये उद्देश्य नहीं था कि सबसे पहले आके हम उनकी जांच करने बैठ जाएं। हमारा काम था जनता की जो भावनाएं जो आहत हुई थी जगन मोहन सरकार के टाइम में, हमें उन जनता की समस्याओं को सुनना था। और सबने देखा कि किस प्रकार बाढ़ ने आंध्र प्रदेश में तबाही का माहौल किया था, और चंद्रबाबू नायडू साहब ने 2-2 बजे रात को घुटने घुटने पानी में और कमर तक पानी में लोगों के पास सहायता पहुंचाई, लोगों की समस्याएं सुनी। ये समस्या हमारे लिए पहले थी, हमें किसी की गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं थी। ये एक रिपोर्ट है जो सार्वजनिक हुई, ये जो सार्वजनिक होने के बाद ये पब्लिक डोमेन में आई और चंद्रबाबू नायडू साहब ने उसका संज्ञान लिया। अगर ये रिपोर्ट गलत है, मुझे कुछ तथ्यों के बारे में बात करने का मौका दीजिएगा। सबसे पहले मैं प्रेम कुमार जैन साहब की थोड़ी आवाज बढ़ाइए, इनकी आवाज यहाँ बहुत जो कम पुरानी जी जी बोलिए। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि ऑलरेडी जहां से हम पुरानी गवर्नमेंट में जो घी खरीदा जा रहा था कर्नाटक डेयरी से, उसको क्यों बंद किया गया? उनके चेयरमैन ने खुद कहा है कि हमारी वजह हमें जो हमने रेट मांगे थे उसकी बजाय दूसरी पार्टी को 320 रुपए किलो में गाय का देसी घी लिया जा रहा है। क्या अनुराग जी आप भी घर के लिए घी खरीदते होंगे और पैनल में बैठे हुए लोग भी खरीदते होंगे? क्या शुद्ध देसी घी गाय का 320 रुपए किलो में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ये भ्रष्टाचार का पहला कदम। दूसरा मैं आपको बताऊं, आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ लड्डू की। क्या किसी ने 4 साल पहले की घटना को देखा? जब जगन मोहन सरकार सत्ता में आई, 100 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, उनकी मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया। मैंने इसी पैनल पे मैंने बहुत डिबेट की थी कि किस तरीके से हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और उनकी मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया। जगन मोहन सरकार के प्रायोजित स्पॉन्सर्ड जो पास्टर थे, जो पादरी थे, पादरी ने कहा था कि जब मैं हिंदू मंदिर में जाता हूँ, एक मिनट मैं आपसे, जब मैं हिंदू मंदिर में जाता हूँ, ठीक है ठीक है, आएंगे उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। अरे बात गुलाम सरवर साहब, अमन जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, अरे टाइम खराब हो रहा है, टाइम खराब हो रहा है इससे। अरे देने तो दीजिए, जवाब देने दीजिए। बोलिए प्रेम जी बोलिए। अनुराग जी, इनके स्पॉन्सर्ड, इनके प्रायोजित, इनके पास्टर जो पादरी था, उसने ये कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, ये डोमेन में है कि उसने कहा था कि जब मैं हिंदू मंदिर में जाकर मूर्तियों को चप्पल से मारता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये लोग हैं, ये इस तरह के लोग हैं जो हिंदू भावना को करते हैं। आज लड्डू का मामला तो बहुत नया है, इससे पहले 4 साल, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं। साहब को और गुलाम सरवर साहब को लड्डू खिलाता हूँ। मैं रुकिए, मैं ऑडियंस में जा रहा हूँ सर। मुझे अच्छा, कौन लड्डू, बहुत देर आप लोगों की नजर है इन लड्डुओं पर, तो खाना पसंद करेंगे आप लोग? लड्डू ये आप खाएंगे? वाह, नहीं इसमें ये चर्बी, देखो ये गारंटी मैं नहीं ले सकता, ये शुद्ध रूप से बाजार से मंगाए गए। हाँ तो आप खाइए इसको, देखिए अब ये डर पैदा हो गया है। अच्छा, ये क्या में भी डर पैदा हो गया, और ये कहते हुए तुमने लड्डू उठा भी लिया। हाँ, डर पैदा, इसमें पक्का नहीं है ना। देखो पक्का और कच्चा तो जांच का विषय है। कच्चा तेल होता तो खा लेता। कोई और लड्डू लेगा? मुझे लग रहा था ये सभी खा ले। सर ये भी खाता है? नहीं, सरसों के तेल वाला तेल वाला चाहिए फिर। नहीं, सरसों के तेल वाला लड्डू नहीं है। आप खाएंगे लड्डू? अगर इसमें मिलावट हुआ तो जिम्मेदार होगा। देखिए, मैंने बहुत विश्वसनीय जगह से मंगाया है, बाकी मिलावट का मैं गारंटी नहीं ले सकता। सर तो मिलावट की गारंटी हमारी आस्था का क्या होगा यदि इसमें कुछ मिलावट हो तो? भाई आप अच्छा ये बात कहते हुए भी लड्डू खा रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, मतलब आप जी न्यूज के लड्डुओं पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ लड्डू भाई साहब लीजिए।
सर अगर मिलावट हो गई तो हम क्या करेंगे? अब पेट के अंदर जाने के बाद तो नहीं पता चलेगा कि मिलावट है या नहीं। हमारा धर्म तो भ्रष्ट हो ही जाएगा ना। नहीं, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आप देख लो। तो मैं तो कह रहा हूँ जी न्यूज़ की गारंटी है इस लड्डू में मिलावट नहीं है। जैसे हम खबरों की गारंटी लेते हैं ना, शुद्ध खबरें दिखाते हैं सर, आप तो वैसे लड्डू भी शुद्ध है। आप पर भरोसा कर रहे हैं सर। हाँ, खा लीजिए आप, बहुत बढ़िया बात। अब और कोई भरोसा करके खाना चाहेगा लड्डू? वाह। हाँ, आपका सवाल है, बताइए, पूछिए। मेरा ये सवाल है कि तिरुपति बालाजी में जो मिलावट के लड्डू मिले हैं, मतलब मिलावट मिले लड्डू में, तो इसमें धर्म कहाँ से आ गया? हाँ। मतलब ये हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ। हाँ। मेरा सवाल ये है सर कि अभी तिरुपति बालाजी में ये लड्डू में मिलावट मिला है, इससे पहले बहुत सारे हिंदुओं के आस्था के साथ हमेशा खिलवाड़ होते आ रहा है। थूक लगा के चीजें बेची जा रही थी, तो हमेशा ये हिंदुओं के साथ होता है। तो सरकार इस पे कब जांच बैठाएगी और कब इस तरीके से लड़ाई होगी? ठीक है, मैं त्रिपाठी जी से पूछूंगा। हाँ, जी न्यूज़ पे भरोसा करके मैं ये खा रहा हूँ। बस आप खा सकते हैं, एकदम विशुद्ध रूप से खाइए इसको जी न्यूज़ पर। और कोई लड्डू खाएगा? देखिए, वो आचार्य विक्रमादित्य जो लड्डू लाए थे असादी साहब, वो तो ले गए। वो तो मैं नहीं खाता। वो तो ले गए अपने साथ लड्डू। अब आपको आप लड्डू खाना पसंद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, मुझे डायबिटीज है, लेकिन भरोसा है मुझे जी न्यूज़ ईमानदारी से हमें खाना खिलाता है। हमारे को भोजन का इंतजाम करता है, और इस लड्डू भी जो है ये शुद्ध ही होगा। हाँ, ये शुद्ध है, शुद्ध है। ये आप लड्डू खाना पसंद करेंगे साहब? बिल्कुल। अरे वाह, अगर यही आचार्य विक्रमादित्य जी देते तो हम नहीं खाते। नहीं, उनका घी 2 नंबर का। अच्छा, मैं आचार्य अमन जी को बुलाना चाहूंगा। आप लिस्ट देना चाह रहे थे मंदिरों की। मंदिरों की लिस्ट बहुत सही तरीके से है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी एक केस चल रहा है, श्री स्वामी हाथीराम जी मठ का, जो वाईएसआर गवर्नमेंट के खिलाफ वो लोग लड़ रहे हैं कि उन्होंने अपने मंदिर की जगह सरकार अनैतिक तरीके से कब्जा कर रही है। आज के समय में हिंदू की आस्था पे किस तरीके से चोट दी जा रही है, ये हिंदू विरोधी सरकार जिस तरीके से जगन मोहन रेड्डी ने चलाई है, ये अपने आप में ही बड़ी निंदनीय है। नहीं, लेकिन अभी ऑडियंस से सवाल आया, शेष नारायण जी भी हमारे साथ हैं। शेष नारायण वाजपेयी, अभी जो ऑडियंस की तरफ से सवाल आया कि लड्डुओं में अगर मिलावट है तो इसमें धर्म कहां से आ गया? जी, लड्डुओं में मिलावट है क्योंकि उसमें गाय का मीट है, नहीं, उसमें सुअर का मीट है। शेष नारायण वाजपेयी जी, लड्डुओं में मिलावट है तो वहां जो भी व्यक्ति जिम्मेदार हो उसे सामने लाकर उसे दंडित किया जाना चाहिए, सरकार का कर्तव्य है। और इसे मैं हिंदू मुस्लिम ऐसे करके नहीं देखना चाहता, क्योंकि हमारे सैकड़ों हजारों मंदिर हैं जहां मुस्लिम भाई वहां की सामग्री बेचते हैं और उनकी आजीविका उससे संबद्ध है। इसलिए मैं किसी को कटघरे में खड़ा करने की जगह ये कहना चाहूंगा, इसके लिए जिम्मेदार जो भी हो उसे सरकार लावे और उसके ऊपर एक्शन ले। एक और निवेदन अनुराग जी, ठीक है, कथावाचक देवकी नंदन ने भी इस विषय पर कुछ कहा, एक बार वो भी सुन लेते हैं। बालाजी के प्रसाद में जिस तरीके की मिलावट की बातें हम लोगों को सुनाई पड़ रही हैं, ये बहुत दुखद है, आत्मा का वध करने जैसा है। आजाद देश में कोई सनातनियों की भावना से इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है, और वो भी प्रादेशिक सरकार के संरक्षण में या उसकी देखरेख में या जो भी। तो चलिए, जैसा कि यहाँ पर तमाम गणमान्य लोग मानते हैं, जैसा कि मेरी ऑडियंस मानती है और जैसा कि आप दर्शक भी मानते होंगे कि अगर किसी प्रसाद में मिलावट है तो उस मिलावट की जांच होनी चाहिए। धर्म को, पॉलिटिक्स को उसके बीच में लाने से पहले उसकी जांच होनी चाहिए और जांच के तथ्यों पर आधारित कोई भी वक्तव्य दिया जाना चाहिए। इसी नोट के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने पैनलिस्ट का, अपने दर्शकों का, और साथ ही आप टीवी के माध्यम से जो ताल ठोक के दर्शक देख रहे थे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। ताल ठोक के में इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, नमस्कार। जी न्यूज़।